तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अगस्त 13 के वर्तमान मामलों पर आधारित करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वेरी मॉल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ऑल एग्जाम के लिए पीडीएफ के लिए बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, हम दो जरूर करेंगे। कुछ भी सजेशन देना हो जरूर फ्रेंड्स दे दीजिएगा बिना बेझिझक। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस श्रृंखला में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर फ्रेंड्स किस देश ने किए हाल ही में भारत के साथ, तो वो किए जापान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो भारत और जापान ने 13 अगस्त 2024 को रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और सामरिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई पहल की है। यह समझौता भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा में भी योगदान करेगा। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में नवाचार पुरस्कार की शुरुआत की है। तो किस भारतीय राज्य में करंटली में फ्रेंड्स नवाचार पुरस्कार स्टार्ट हुआ है, तो किस भारतीय राज्य ने किए ये, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो कर्नाटक ने 13 अगस्त 2024 को नवाचार पुरस्कार की शुरुआत की। इस पुरस्कार का उद्देश्य राज्य में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम विचारों और प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदान किए जाएंगे, जो कर्नाटक को एक प्रमुख नवाचार केंद्र बनाने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, पुरस्कार के तहत नवाचार की दिशा में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस नई युद्ध क्षमता का उद्घाटन किया है। तो किस नई युद्ध क्षमता का फ्रेंड्स उद्घाटन किया है, तो वो क्या प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा हमारा। अब इसका डिटेल जाने तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 13 अगस्त 2024 को नई प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह मिसाइल प्रणाली अत्यधिक आधुनिक तकनीक से लैस है और उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त करना और विभिन्न प्रकार की युद्ध स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया करने में क्षमता को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य ने हाल ही में नई नीति की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा राजस्थान। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम राजस्थान ने 13 अगस्त 2024 को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा परियोजना को प्रोत्साहित करना, हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और कर छूट प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सतत ऊर्जा संसाधनों का विकास हो सके, उपयोग हो सके। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो किस देश ने हाल ही में वर्चुअल रियलिटी के लिए क्षेत्र में एक नई तकनीकी का परीक्षण किया है। तो वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में नई तकनीक का परीक्षण किया है हाल ही में किस देश ने किया है। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा चीन भाई साहब ने किया। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल जाने तो हम चीन ने 13 अगस्त 2024 को वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में एक नई तकनीकी का परीक्षण किया है। इस नई तकनीकी का उद्देश्य वर्चुअल रियलिटी अनुभव को अधिक यथार्थ और इमर्सिव बनाना है। परीक्षण में वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, मनोरंजन और प्रशिक्षण में उपयोग की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्रणाली की शुरुआत की है। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्रणाली की शुरुआत फ्रेंड्स हाल ही में किस भारतीय शहर ने की है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बेंगलुरु ने की है। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम बेंगलुरु ने 13 अगस्त 2024 को स्मार्ट ट्रांसपोर्ट प्रणाली की शुरुआत की।
इस प्रणाली के तहत शहर में यातायात प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका फ्रेंड्स जो मुख्य उद्देश्य है बेंगलुरु की यातायात समस्याओं को हल करना और शहर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक नई नीतिगत योजना की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर एक नई नीतिगत योजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम उत्तराखंड ने 13 अगस्त 2024 को जलवायु परिवर्तन पर एक नई नीतिगत योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य में जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय लागू करना है, जैसे कि ऊर्जा दक्षता, सशक्त कृषि प्रथाएं और जंगल का संरक्षण। योजना का उद्देश्य राज्य के पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना और जलवायु संकट से निपटना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत फ्रेंड्स किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने अगर हम तो तमिलनाडु ने 13 अगस्त 2024 को इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सब्सिडी, कर छूट और अन्य प्रोत्साहन शामिल किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। योजना का लक्ष्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने हाल ही में सौर रिफाइनरी का उद्घाटन किया? तो सौर रिफाइनरी का उद्घाटन किस देश ने करंटली में किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो ऑस्ट्रेलिया ने 13 अगस्त 2024 को सौर रिफाइनरी का उद्घाटन किया। यह रिफाइनरी और सौर ऊर्जा का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले रसायनों और ऊर्जा उत्पादों का उत्पाद करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना है और सतत ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की? तो डिजिटल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत फ्रेंड्स किस भारतीय राज्य ने करंटली में की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो कर्नाटक ने 13 अगस्त 2024 को डिजिटल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का विकास करना है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को सुधार करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत के किस शहर ने स्मार्ट वाटर प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो स्मार्ट वाटर प्रबंधन योजना की शुरुआत फ्रेंड्स हाल ही में भारत के किस शहर ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा हैदराबाद। हैदराबाद ने स्टार्ट की है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम हैदराबाद ने 13 अगस्त 2024 को स्मार्ट वाटर प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पानी के वितरण, उपयोग और संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें स्मार्ट मीटरिंग, रियल टाइम डेटा संग्रहण और पानी के रिसाव की निगरानी शामिल है, जो शहर में जल संसाधनों के प्रबंधन को बेहतर बनाएगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सोलर पावर के क्षेत्र में एक नई परियोजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स सोलर पावर के क्षेत्र में एक नई परियोजना की शुरुआत हाल ही में किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम गुजरात ने 13 अगस्त 2024 को सोलर पावर के क्षेत्र में एक नई परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना बनाई गई है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को बढ़ाया जा सके। परियोजना का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। आपके इनके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आंसर जरूर करेंगे।
तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत ने किस प्रकार के उपग्रह को लॉन्च किया है। तो भारत सरकार ने किस प्रकार के उपग्रह को लॉन्च किया है करंटली में फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो भारत ने 13 अगस्त 2024 को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करना है। उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और डेटा कलेक्शन क्षमताओं से लैस है, जो प्राकृतिक आपदाओं को पूर्वानुमान, भूमि उपयोग विश्लेषण और पर्यावरणीय परिवर्तन की निगरानी में सहायता करेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए एक नई कानूनी पहल की शुरुआत की है। तो विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए एक नई कानूनी पहल की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की है फ्रेंड्स करंटली में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो उत्तर प्रदेश ने 13 अगस्त 2024 को विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए एक नई कानूनी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य सभी विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कराना और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। नई कानूनी पहल के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा फ्रेंड्स, और इसे पूरा करना सभी विवाहों के लिए अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में भारत के किस प्रमुख शहर में स्मार्ट शिक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। तो स्मार्ट शिक्षा केंद्र की शुरुआत भारत में फ्रेंड्स किस प्रमुख शहर में की गई है करंटली में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दिल्ली। दिल्ली में की गई है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम दिल्ली ने 13 अगस्त 2024 को स्मार्ट शिक्षा केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है, जिसमें डिजिटल कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षण संसाधन और इंटरएक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल है। स्मार्ट शिक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है। तो छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके सीखने के अनुभव को उन्नत करना है फ्रेंड्स। फिर से आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। अगर ईमानदारी से सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपका ये रहा होमवर्क क्वेश्चन कि भारत की वर्तमान लोकसभा कितने नंबर की है फ्रेंड्स। कौन से नंबर की हम लोकसभा गठित हुई है वर्तमान 2024 में, बताइए फ्रेंड्स। अब ये 24 में पूछा है मैंने क्वेश्चन आपसे, कब हुई है लोकसभा, कितने नंबर की है करंटली की, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो का कंटेंट क्वालिटी अगर आपके दीपक सर की मेहनत आपको पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।